नमस्कार। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच दरभंगा चैप्टर की शुरुआत केएस कॉलेज के कॉन्फ्रेंस हॉल संवाद कार्यक्रम से शुरू हुई। इसमें मुख्य अतिथि श्री गोलक बिहारी राय ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच क्या है और देश के लिए फायदेमंद क्यों है। एक माओवादी जब अपना अंकुश लगाता है तो उसके पास तो कोई एक आज का आपका कार्यक्रम क्या रहा? राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों के लेकर जो उसकी चुनौतियां हैं देश, समाज और राष्ट्र के सामने, तो सर के ऊपर समाज के अंदर जागृति हो, समाज उन विषयों पर चिंता करे, वो अपने संज्ञान में लाए, इसके लिए आज के कार्यक्रम का नियोजन किया गया। सर, तो आपका ये जो मंच है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्र की, समाज की सुरक्षा की, जो बाह्य सुरक्षा है, आंतरिक सुरक्षा है, और समाज का अपना जो बंधुत्व है, उसकी सांस्कृतिक पहचान, उसकी विरासत, उसकी परंपराओं के लिए की सुरक्षा, इन सारे विषयों की सुरक्षा के प्रति समाज में एक जागृति आए, ये कार्यक्रम और ये संगठन का मुख्य उद्देश्य है। अगर बाहरी सुरक्षा की बात करें उसके लिए हमारे सैनिक है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस बल है, तो फिर ये मंच बनाने का कारण क्या हो सकता है विशेष प्रकार से? सेना, पुलिस ये सुरक्षा की दूसरी पंक्ति होती है। सुरक्षा की पहली पंक्ति आम नागरिक होता है। बॉर्डर की सुरक्षा सेना तभी करती है जब वहाँ की बॉर्डर पर अवस्थित जो समाज है वो जागृत रहे, और इसकी हम कल्पना देख चुके हैं कारगिल में, कि कारगिल की इन्फॉर्मेशन सूचना तक आम लोगों ने ही निकाली। तो इसलिए आंतरिक सुरक्षा में भी जो खतरे हैं तो सेना और पुलिस इन्फॉर्मेशन के बाद ही सक्रिय हो पाती है, और वो करती है, ईमानदारी से करती है, परंतु तभी वो करेगी जबकि वे जब चुनौतियों का बीजारोपण होता है, जिस समय चुनौतियां पनपती हैं, समस्याएं पनपती है, उस समय समाज उसको अपनी खुली आंखों से देखता है। उस समय यदि उस बात को उठाता है, उसके ध्यान में जब आता है, उस समय उसका निदान यदि निकाला जाए तो समूल नष्ट हो जाती है। इसीलिए सुरक्षा की पहली पंक्ति जो होती है वो समाज होता है। आपका परिचय सर? गोलोक बिहारी, राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच संचालन। आपका इस संगठन से जुड़ने का उद्देश्य क्या है? जुड़ने का उद्देश्य है कि हम इस देश पे जन्म लिए हैं और देश में पले बढ़े हैं, तो हमारा भी एक नागरिक कर्तव्य है कि अपने मातृभूमि के लिए कुछ सेवा कर सके, और भारत को विकसित राष्ट्र जो बनने 2047 में बनने वाला है उसमें अपना योगदान दे सके। जब राष्ट्रीय सुरक्षा संपन्न अपना देश हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा, तभी हम आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। तो भारत 2047 में ही विकसित क्यों होगा? वो तो अभी भी हो सकता है, अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी है, भारत के पास काफ़ी सारे। नहीं, पूर्ण रूप से विकसित की कुछ मानदंड है, उस मानदंड को पूरा करना पड़ता है, तो उस मानदंड को लगभग हम पूरा कर चुके हैं, और कुछ बचा हुआ है, तो 2047 तक हम विश्व के जो मानदंड है उसमें खड़े उतरे। ये तो आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, 2047 तक। नहीं, हम खुद एकेडमिक जगत से हैं, तो मुझे पता है कि क्या क्या नॉर्म्स है। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैनर भी नहीं है, ये हम लोग राष्ट्रीय जो स्ट्रेटजी है उस पर काम करते हैं, और सुरक्षा के चुनौतियों को देखते हैं, और उस पर राष्ट्र के एकीकरण, एकता और रक्षा मजबूत करने की दिशा में हम काम करते हैं। सर, तो आप ये बताइए कि दरभंगा ऐसे शहर में संगठन का आना और टीम बनाना कितना मुश्किलपूर्ण और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? दरभंगा शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण के एक मंच के रूप में तैयार करना, हालांकि दरभंगा के लिए ये एक नया अध्याय के रूप में हो सकता है, क्योंकि अगर हम ग्राउंड पे देखें तो दरभंगा में अपनी ये समस्याएं हैं। ये आंतरिक सुरक्षा के कुछ ज्वलंत इशू जो दरभंगा में पहले से ही व्याप्त है, ये जन जन तक पहुंचा हुआ है, पर अभी उसको एक फोरम पे डिस्कशन का मौका नहीं मिला हुआ था, जिसको ये राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण के रूप में एक फोरम मिल रहा है, जो आगे जाके इन बातों को जन जन तक अपनी बातें रखने की, इस पर समस्याओं को समझने की मौका मिले। धन्यवाद सर।
तो जैसा कि आपने जाना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा मंच क्या है, इनसे क्यों जुड़ना चाहिए और देश के विकास के लिए इनका क्या क्या योगदान है?